एक किसी मीटिंग का रेफरेंस दिया गया है कि कोई बैठक हुई थी, उस बैठक में कई लोग शामिल थे और उसमें कहीं मेरे नाम का जिक्र किया गया है, लेकिन मेरा नाम कहीं पर भी बतौर अक्यूज्ड, बतौर विटनेस या बतौर सस्पेक्ट कहीं पर भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के अपने मीडिया के साथियों से दरख्वास्त करना चाहूंगा, बेनती करना चाहूंगा कि एक इंसान की छवि, उसकी गुडविल, उसकी क्रेडिबिलिटी सार्वजनिक जीवन में बहुत जद्दोजहद से, मेहनत से, खून पसीने से बनती है। किसी की भी रेपुटेशन को इस प्रकार से हार्म करने से पहले जर्नलिस्टिक नॉर्म्स ये कहते हैं कि आपको कम से कम मुझसे एक रिस्पॉन्स तो लेना चाहिए था, मुझसे पूछना तो चाहिए था कि आपका नाम आ गया, आपको इस पे क्या कहना है, मैं स्पष्टीकरण देता। लेकिन बिना मुझसे कोई भी जवाब मांगे हुए देश के कई बड़े मीडिया हाउसेस ने मेरे नाम की और मेरी छवि की हानि पहुंचाने की कोशिशें की हैं। मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि आप इस चीज को क्लैरिफाई करें। जो गलत खबर छापी है उसे विड्रॉ करें, सही खबर छापें, नहीं तो मुझे मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी उन तमाम अखबारों के खिलाफ या मीडिया हाउसेस के खिलाफ जिन्होंने मेरे नाम को तोड़ मरोड़ कर ऐसे दिखाया है कि न जाने मैं कौन सा बड़ा घोटालेबाज हूं, मैंने कितने करोड़ों का घोटाला कर दिया हो और मैं इस पूरे कई मुकदमों में या कई ईडी की कंप्लेंटों में अभियुक्त के तौर पर मेरी भूमिका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट के सामने रखी। मनीष सिसोदिया कौन है? ये क्या मतलब है? ये देखो, ये देखो। मनीष सिसोदिया के सचिव रहे सी अरविंद ने 23 दिसंबर 2022 को ईडी के सामने बयान दिया था कि तत्कालीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के घर पर एक बैठक हुई थी जिसमें राघव चड्ढा थे, पंजाब सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव फाइनेंस थे, एक्साइज कमिश्नर वरुण रूजम थे और पंजाब के एक्साइज विभाग के कुछ अफसर मौजूद थे। इसके अलावा बैठक में विजय नायर भी मौजूद था जो इस वक्त जेल में। जैसे ये बात आई कि ईडी की चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम आया तो हर जगह यह खबर चलने लगी, लेकिन राघव चड्ढा तुरंत सामने आए और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देने लगे कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उनका नाम ईडी की चार्जशीट में लिया गया है उन पर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनका नाम ना तो आरोपी, ना संदिग्ध, ना गवाह के तौर पर लिया गया है। राघव चड्ढा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ईडी की चार्जशीट में उनका नाम किसी घोटालेबाज या किसी आरोपी के तौर पर नहीं लिया गया। एक रेफरेंस है कि वो भी उस मीटिंग में मौजूद है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि राघव चड्ढा का नाम क्यों आया और क्यों नहीं आया। सवाल इस बात का है कि जितनी तेजी से राघव चड्ढा ने खुद आकर अपने मामले में सफाई दे दी और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देने लगे कि बॉस मेरे खिलाफ गलत लिखोगे तो कानूनी कार्रवाई होगी, वैसी ही तेजी अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं दिखाई कि वो अपने बंगले पर तुरंत आकर सफाई देते और कहते कि भाई ये तो जो कागज है वो ठीक है, नहीं है, 8 लाख का पर्दा नहीं लगा, 4 लाख का कमोड नहीं लगा। ये तेजी जो राघव चड्ढा में दिख रही है ये अरविंद केजरीवाल में क्यों नहीं दिखी? अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं कहा कि भाई मैं खुद जांच करा लूंगा ये कागज जो है वो ठीक है या नहीं है? राघव चड्ढा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सफाई दे रहे हैं। ईडी की चार्जशीट में नाम आने के कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, उनके पास एक बार मीडिया के सामने आए, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके पास ये मौका नहीं है कि आकर बताएं कि भाई ये गलत हो रहा है। ये अरविंद केजरीवाल से नहीं हो रहा है। यही कॉन्फिडेंस केजरीवाल अपने बंगले को भी लेकर दिखाते, लेकिन ये कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा, इसलिए पब्लिक का यकीन बढ़ता जा रहा है कि ओ राघव चड्ढा तो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं लेकिन केजरीवाल जी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। इसका मतलब शीश महल में सही सवाल उठा। एक सीएम का हाल तो आपने देख लिया, चुप्पी साध कर बैठे, लेकिन 12 चुप नहीं बैठेगा, हम सवाल पूछते रहेंगे।